Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School खाइसरगढ़। आपको अमांडा पोइम जो है करवा दी थी, समझ आई होगी आपको अच्छे से और पढ़ी होगी आपने इसे, बहुत अच्छी पोइम है। Today I'm going to take up its question answers. So let's start that question answers. Textual question answer. First we will do textual question answers, then we will do other important question answers. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। पहले हम टेक्सचुअल करेंगे, उसके बाद करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट दैट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? आप क्या सोचते हैं कि अमांडा जो है कितनी ओल्ड का मतलब है क्या उसकी एज रही होगी और आप उसको कितना सोचते हैं? आंसर इज अमांडा इज अ लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल who knows this because her parents asks her to finish her homework. We know this because हम जानते हैं क्योंकि her parents asks her to finish her homework, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है उसको कहते हैं आप उसका होमवर्क ख़त्म करने के लिए कहते हैं। तो होमवर्क ख़त्म करने के लिए कहते हैं तो बच्चे जो है स्कूल जाने वाले ही होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक आर स्पीकिंग टू हर? वाई डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? क्या सोचते हैं आप कि उसके साथ कौन बात कर रहे होंगे? इट इज़ हु डू यू थिंक मीन्स कौन उसके साथ बात कर रहे हैं। इट इज़ हर पेरेंट्स प्रोबेबली हर मदर हु इज़ स्पीकिंग टू हर। ये उसके माता पिता हैं जो उससे बात कर रहे हैं, शायद उसकी माता भी हो सकती हैं। थर्ड क्वेश्चन है Why are stanza 2, 4 and 6 given in parenthesis मतलब होता है कि ब्रैकेट में क्यों दिए गए हैं? जो 2, 4 and 6 stanzas हैं वो ब्रैकेट में क्यों दिए गए हैं? This stanza depicts the state of the little girl's mind who is constantly nagged by her parent. जो स्टेंजास दिए गए हैं वो उस छोटी बच्ची के दिमाग की स्थिति को बताते हैं। स्टेट ऑफ लिटिल गर्ल्स माइंड, उसके दिमाग की जो स्थिति है छोटी बच्ची के उसको बताते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली यानी कि निरंतर अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स से नेग्ड की जा रही हैं, उनको डांटी जा रही है, उनके द्वारा डांटी जा रही है। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज स्पीकर इन द स्टेंजा 2, 4 and 6? डू यू थिंक दिस स्पीकर इज listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and 7? कौन इन जो 2, 4 and 6 स्टेंजाज में स्पीकर कौन है और आप क्या सोचते हैं कि जो स्पीकर हैं वो जो पहला और तीसरा और पाँचों सातवां ये जो दिए गए हैं इनमें सुनाई देते हैं, वो सुन रहे हैं क्या? क्योंकि हमें पता है वो तो सोच रही है। द स्पीकर इन दिस स्टेंजाज इज द गर्ल नेम्ड अमांडा। जो दूसरा 2, 4 और 6 स्टेंजा है उसमें तो अमांडा अपने आप से बात कर रही है। सी इज़ लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स एंड डजंट लिसन टू व्हाट इज़ बीइंग सैड टू हर। वो अपने आप में खोई हुई है, अपने आप के सपनों में, और उससे कोई कुछ क्या कह रहा है उसको नहीं सुन रही है। व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ सी वर अ मरमेड? अगर वो मरमेड होती तो वो क्या करती? सी वुड ड्रिफ्ट विद द जेंटल वेव्स ऑफ द सी। वो जो समुद्र की धीरे धीरे बहने वाली धाराएं हैं उसके साथ धीरे धीरे मूव करती, वो धीरे धीरे चलती। 6 है, इज़ अमांडा एन ऑर्फन? वाई डज सी सिट सो? क्या अमांडा जो है एक अनाथ बच्ची है और वो ऐसा क्यों कहती है? नो, सी इज़ नॉट एन ऑर्फन. She simply imagines that there would have been no one to nag her if she had been an orphan. वो कहती हैं कि मतलब वो अमांडा ऑर्फन नहीं है, लेकिन वो इमेजिन कर रही है, वो ये सोच रही है कि अगर वो ऑर्फन होती तो उसे कोई भी डांटने वाला नहीं होता। There would no to nag her, यानी कि उसको डांटने वाला, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता
अगर वो ऑर्फन होती। 7th क्वेश्चन है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? वाई डज अमांडा वॉन्ट टू बी रेपुंजल? क्या आप रेपुंजल की कहानी को जानते हैं? अमांडा रेपुंजल क्यों बनना चाहती थी? इस पोइम में रेपुंजल का जिक्र है ना। रेपुंजल एक राजकुमारी होती है। रेपुंजल वॉज अ गोल्डन हेयर गर्ल हु हैड बीन केप्ट इन अ टावर बाय अ विच। रेपुंजल जो है एक गोल्डन यानी कि सुनहरे बालों वाली लड़की थी जिसको एक विच होती है, चुड़ैल, उसके द्वारा पकड़ लिया गया था। अमांडा थिंक्स दैट रेपुंजल्स लाइफ इन द लोनली टावर मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी एंड वंडरफुल। तो अमांडा सोचती है कि रेपुंजल की लाइफ जो है उस अकेले टावर पर बहुत अच्छी बीत रही होगी, हैप्पी एंड वंडरफुल हो रही होगी, शांति से वो बिता रही होगी। दैट इज़ वाई शी वॉन्ट्स टू बी अ रेपुंजल, इसलिए वो एक रेपुंजल बनना चाहती थी। What does the girl yearn for? लड़की की क्या इच्छा थी? What does this poem tell you about Amanda? और ये पोइम जो है आपको अमांडा के बारे में क्या बताती है? The girl yearn for a life of freedom. जो लड़की है उसकी एक आज़ादी की जो ज़िंदगी है उसके लिए इच्छा है, वो जीना चाहती हैं। The poem tells us that she is an imaginative girl who is constantly nagged by her अनइमेजिनेटिव पेरेंट्स। जो कविता है वो हमें ये बताती है कि जो अमांडा है वो एक काल्पनिक लड़की हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अपने माता पिता से डांटी जा रही है। उसके जो पेरेंट्स हैं अनइमेजिनेटिव है, जो काल्पनिक नहीं हैं, उनके द्वारा निरंतर डांटी जा रही है। कॉन्स्टेंट के मतलब होता है निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, रीड द लास्ट स्टेंजा। डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? लास्ट स्टेंजा आप पढ़ें और उसमें आप क्या सोचते हैं कि अमांडा जो है सच में सल्किंग है और नाराज़ हो जाती है और क्या है, रूठ जाती है? क्या वो सच में ऐसी है? नो, अमांडा इज़ नाइदर सल्किंग नोर इज़ मूडी। जो अमांडा जो है ना तो वो सल्किंग है ना ही वो मूडी है। सी सिंपली लॉन्ग फॉर हर फ्रीडम। बस उसकी जो एक इच्छा है, लॉन्ग्स है सिर्फ आज़ादी के प्रति उसकी एक इच्छा है। सी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले वेयर सी लाइक्स। वो जाना चाहती है, खेलना चाहती है, जहाँ वो जाना पसंद करती है वो वहाँ पर जाके खेलना पसंद करती हैं। तो ये थे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन। पढ़े आप पोइम को पढ़ा तो आपने टेक्सचुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, वरना ये बिना पोइम पढ़े आपको समझ नहीं आएंगे। सो प्लीज़ पढ़ें उन्हें। आशा है कि आपको ये समझ आए होंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।